भाई एजुकेशन तो अनलीगल नहीं है ना। नहीं, यहाँ जो एजुकेशन दी जा रही है क्या वो भी अनलीगल है? वो तो लीगल है। वो तो लीगल है। तो अगर कोई बिल्डिंग अनलीगल है तो उसको लीगल करने में क्या हर्ज है? करे और किसी किस्म की कोई इस यूनिवर्सिटी को आँच ना आने दे, उससे हुकूमत का वकार बढ़ेगा। अच्छा, आपसे पूछता हूँ जी। कि डीएम साहब भी किसी न किसी यूनिवर्सिटी में पढ़े होंगे, जी। तब आज वो रामपुर के डीएम है। तो मैं डीएम साहब से अपील करता हूँ, जिस तरह आप पढ़ करके हमारे रामपुर में डीएम बने हैं, इसीलिए ऐसे ही रामपुर का हर बच्चा चाहता है कि मैं जौहर यूनिवर्सिटी में पढ़कर इस देश का भी डीएम बनूं। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं द लाइक इंडिया। मौजूद इस वक्त मैं रामपुर में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को जिस तरीके से यहाँ के डीएम ने आदेश दिया कि 15 दिन के अंदर इसका स्ट्रक्चर हटा लीजिए, नहीं तो उसको हटा दिया जाएगा, जिसमें ये बताया जा रहा है कि 38 ऐसी बिल्डिंग है जिसका नक्शा पास नहीं है। लेकिन उस बिल्डिंग को बचाने के लिए तमाम वो लोग, बुद्धिजीवी लोग, देश के वो तमाम एजुकेटेड लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर नक्शा पास नहीं है तो सरकार उसको पास कर सकती है और उस शिक्षा के मंदिर को बचाया जा सकता है। तमाम मौजूद लोग ऐसे हमारे साथ मौजूद है जो अभी इस वक्त जो है मुंबई से यहाँ पर आए हैं। बातचीत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। किस तरीके से देख रहे हैं जिस तरीके से यूनिवर्सिटी को तोड़ने की प्लानिंग सरकार कर रही है? हम रज़ा एकेडमी की जानिब से हुकूमत उत्तर प्रदेश से ये मुतालबा करते हैं और या गुजारिश करते हैं कि जो इमारतें यहाँ पर हैं उसको लीगल करने के क्या तरीके होते हैं उसको वो इख्तियार करे। और ये एक अजीम यूनिवर्सिटी है, आपके सूबे उत्तर प्रदेश की शान है, लिहाजा इसको किस तरीके से बचाया जाए हुकूमत ये सोचे, न कि ये कि इसको किस तरीके से ढाया जाए। इसके ढाने से और इसको नुकसान पहुंचाने से हुकूमत का भी नुकसान होगा, हमारे मुल्क का भी नुकसान होगा, हमारे तलबा का भी नुकसान होगा। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि जो कुछ भी लीगल तरीके हैं उसको हुकूमत इख्तियार करे, जो कुछ भी पेनल्टी होती है पेनल्टी डाले, पूरी कौम मिलकर, पूरे मतलब हम हिंदू मुसलमान सब मिलकर उसको उसका हर्जाना पूरा करेंगे, मगर इस इमारत को आँच ना आने दे। इससे हुकूमत उत्तर प्रदेश की शान भी बढ़ेगी और इससे उसका वकार भी बढ़ेगा। अच्छा, अभी 28 तारीख को जो है इस मामले में कोर्ट में मामला चल रहा है। 28 तारीख को उसका जैसे ही आदेश आएगा, जिस तरीके से डीएम साहब ने आदेश दिया है, तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है, आप लोग भी तशरीफ लाए हैं, तो इसकी क्या तैयारियां हैं? क्या मुसलमान इसके लिए लड़ाई लड़ेगा? क्या यहाँ पर भारत के लोग, वो तमाम उत्तर प्रदेश के लोग, क्योंकि इसकी किसी धर्म समुदाय की तो यूनिवर्सिटी नहीं है, ये तो सभी लोगों के लिए बनाई गई है, तो क्या मजबूती से इस लड़ाई को लड़ने की क्या प्लान? देखिए, उसके लिए अब हम तो मुंबई से आए हैं, यहाँ के क्या हालात हैं हमारे इल्म में नहीं है, लेकिन हुकूमत से ही बोला जाए। इसको आवाम अपने तौर पर अपने हाथ में लेके इस मसले को हल नहीं कर सकती है। हुकूमत के पास जाएं और उसको बताएं कि यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई यूनिवर्सिटी को नुकसान ना हो, और जो उसका लीगल तरीका है हम उसके लिए तैयार हैं। और उसके लिए हुकूमत अगर पेशकदमी करती है तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल, मतलब हुकूमत कुछ भी अगर कहती है बातचीत करने के लिए तो तमाम चीजों की तैयारी है। वो तो जाहिर है कि जो कानूनी जो भी प्रक्रिया हुकूमत उसके बहुत सी चीजों को इजाजत मिलती है कि इलीगल बन गया है तो अब उसको लीगल किस तरीके से किया जाए, पेनल्टी भरी जाती है, और जो कुछ भी उसको कानूनी पहलू निकाला जा सकता है। स्पेशल जिसके हाथ में, डीएम के हाथ में या जिसके हाथ में इख्तियारात होते हैं, उससे मंजूरी करवा दी जाती कि भाई ये इमारत को अब लीगल कर दिया जाए। तो बस हमारा अर्ज करना यही है और गुजारिश यही है कि हुकूमत इसको महफूज करे और किसी किस्म की कोई इस यूनिवर्सिटी को आँच ना आने दे, उससे हुकूमत का वकार बढ़ेगा। अच्छा हजरत, एक आखिरी सवाल होगा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर ये कोई नई बात नहीं है कि सरकार के लिए बुलडोजर चलाना, कई सौ साल पुरानी मस्जिदों पर भी यहाँ बुलडोजर चला है, मदरसों पर भी बुलडोजर चला है, तो ऐसा नहीं लगता कि कैसे इस यूनिवर्सिटी को किस तरीके से बचाएगी? नहीं, देखिए, वो एक अलग मसला है मदारिस का, और उसका जो कर रहे हैं उसकी पूरे मुल्क में मजम्मत हो रही है, लेकिन ये दुनियावी इदारा है, इसके लिए लोग ये महसूस करते हैं कि इसके लिए उनके दिल में नर्म गोशा होगा और उसके लिए वो कुछ न कुछ बचाने की कोशिश उनको मतलब ये मजहबी नहीं है। नहीं है। जी जी, इसलिए क्या मैं ये कहता हूँ कि डीएम साहब यूनिवर्सिटी में पढ़ करके ही डीएम बने होंगे जी, तो क्या डीएम साहब नहीं चाहते कि हमारे देश के बच्चे पढ़ के डीएम बने? बिल्कुल बिल्कुल। मैं डीएम साहब से पूछता हूँ कि डीएम साहब भी किसी न किसी यूनिवर्सिटी में पढ़े होंगे, तब आज वो रामपुर के डीएम है। तो मैं डीएम साहब से अपील करता हूँ, जिस तरह आप पढ़ करके हमारे रामपुर में डीएम बने हैं, इसीलिए ऐसे ही रामपुर का हर बच्चा चाहता है कि मैं जौहर यूनिवर्सिटी में पढ़कर इस देश का भी डीएम बनूं। तो डीएम साहब को चाहिए कि थोड़ी रियायत करें।
कोई सख्ती न डीएम साहब बरतें। तो देखिए शासन का जो आदेश होगा उस पर काम करेंगे। तो डीएम साहब के हाथ में है कि जो बिल्डिंगें अनलीगल हैं उसको वो लीगल करवा सकते हैं, और अगर उनके ऊपर प्रेशर है तो कम से कम वो जिस जिले में डीएम है वहाँ के लोगों की भावनाएं वो शासन में बैठे हुए अपने आला अधिकारियों को पहुंचा सकते हैं कि साहब हमारे रामपुर में यूनिवर्सिटी बनी है, वहाँ के बच्चों का जो अधिकार है वो न छीना जाए। जो काम गलत हो गया है साहब वो सही कैसे होगा, वो सही किया जाए, मतलब सही का रास्ता निकाला जाए। सही का रास्ता निकाला जाए। और वो ये बड़े बड़े जो अधिकारी बैठे हैं, डीएम साहब हैं, उनके ऊपर हैं, और सबसे बड़े हमारे यूपी के जो सीएम साहब हैं, उनको चाहिए कि वो यूपी के बच्चों, उत्तर प्रदेश के बच्चों के एजुकेशन, भाई एजुकेशन तो अनलीगल नहीं है ना, नहीं, यहाँ जो एजुकेशन दी जा रही है क्या वो भी अनलीगल है? वो तो लीगल है। वो तो लीगल है। तो अगर कोई बिल्डिंग अनलीगल है तो उसको लीगल करने में क्या हर्ज है? नहीं, कह रहे हैं कि मतलब 38 बिल्डिंग जो है 40 में से 38 जो है वो नक्शे से पास नहीं है। अगर दो ना हो तो नक्शे से पास नहीं है, पास कौन करता है? शासन। जी। पास कर दो, आप ही की तो शान बढ़ेगी, आप ही का नाम होगा कि इस तरह एक यूनिवर्सिटी में कुछ बिल्डिंग लीगल थी और शासन ने उसको पास कर दिया, और तो शासन का नाम बढ़ेगा, ना कि यूनिवर्सिटी को तोड़ दिया जाए। तोड़ने से क्या होगा, लोगों में एक भ्रम पैदा होगा, बच्चे नर्वस होंगे, उनका एजुकेशन खराब होगा, उनकी तालीम खराब होगी, वक्त जाय होगा। आज बच्चे पूरे देश में जो प्रदर्शन कर रहे थे, आखिर हुकूमत ने बात मानी ना, तो ऐसे ही यूपी हुकूमत को भी चाहिए कि यहाँ के बच्चों के एजुकेशन को खराब ना करके वो रामपुर और यूपी के बच्चों का भविष्य को ध्यान में रखते हुए इनकी बातों को सुन करके उसको लीगल कर दें और अपनी शान जो अजमत है उसको दोबारा कर दें, उनका नाम पैदा होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से हुकूमत अगर चाहे तो ये सब कुछ लीगल किया जा सकता है। हुकूमत अगर चाहे तो इनकी जो है परमिशन को कर दे और इसको जो भी नक्शा पास करने की बात है उस नक्शे को पास कर दे। आप पूरी वीडियो देख कर क्या कुछ सोचते हैं कि राय जरूर दीजिएगा।